बताएंगे बड़ी बातें। तो लगातार हम इस कवरेज में ये देख रहे हैं कि किस तरीके से चीजों में तब्दीलियां आई हैं, किस तरीके से जो बड़े जो इन्हें रुझान तो नहीं कहना चाहिए हालांकि, लेकिन किस तरह से तब्दीलियां नजर आ रही हैं, आंकड़ों में किस तरह से तब्दीलियां नजर आ रही हैं। अब बात बड़ी बातों की कर ली जाए, क्या कुछ एग्जिट पोल की बड़ी बातें हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर लौट रही है, महा एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त। पॉइंट नंबर 3, बीजेपी को 127 सीटों का अनुमान। तो कांग्रेस को 100 सीटें मिलने का अनुमान है, अन्य को मिल सकती हैं 3 सीटें। कांग्रेस को 100, अन्य को 3। तो वही छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां कांग्रेस सरकार का अनुमान। ललित, बिल्कुल, महा एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस को 50 सीट मिलने का अनुमान, 46 का यहां आंकड़ा है। बीजेपी को 38 सीटें मिलने का अनुमान ये एग्जिट पोल बता रहा है। 10 बड़ी बातें, और अन्य को छत्तीसगढ़ में मिल सकती हैं 2 सीटें। लेकिन बड़ा जो बात फैक्टर है, बड़ी बात वो ये है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी सरकार बन सकती है। शिवराज सिंह चौहान ने कह भी दिया है कि जो कहा था वो करके दिखाऊंगा। जी, जो कहा था वो करके दिखाऊंगा, और उन्होंने ये कहा था सारे मानक, सारे राजनीतिक पंडित धरे रह जाएंगे। और गुजरात का जिक्र उन्होंने किया था, रेफरेंस उन्होंने गुजरात का दिया था कि ये नतीजे चौंका देंगे। और इसके पीछे वजह भी है, जो पैनलिस्ट बैठे हुए थे उन्होंने ये साफ किया कि इस तरीके से प्रचंड तरीके से काम किया गया, कैंपेनिंग में काम किया गया, तो एग्जिट अगर एग्जिट में तब्दील होता है उसे लेकर अपर्णा लगातार डिकोड कर रही थी। मेहमानों से उन्होंने चर्चा की, एक एक करके उन्होंने वजह भी बताई है। बिल्कुल, और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एग्जिट पोल की। एक्सिस माई इंडिया कह रहा है बीजेपी को 140 से 162 सीटें एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल बता रहा है। कांग्रेस को 68 से 90 सीटें और अन्य को 0 से 3। ये बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ा आंकड़ा। और टुडे चाणक्य के मुताबिक 151 बीजेपी, 74 पर कांग्रेस, अन्य के खाते में 5 जा रही हैं। मध्य प्रदेश 230 सीटें, बीजेपी के खाते में 151, कांग्रेस के खाते में 74, अन्य के खाते में 5। इसके अलावा अलग अलग हम सर्वे दिखा रहे हैं। मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक 118 से 130, 97 से 107 और 0 से लेकर 2 अन्य के खाते में जा सकती हैं। जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं हम आपके आगे रख रहे हैं। और सी वोटर का सर्वे, यहां पर सी वोटर का एग्जिट पोल कह रहा है 88 से 112 बीजेपी को, 113 से 137 कांग्रेस को, अन्य को 2 से 8। लेकिन सी वोटर का ये सर्वे, ये एग्जिट पोल बता रहा है यहां पर कांग्रेस को एज मिलती हुई दिख रही है। और इन सब के बाद हम लगातार आपको महा एग्जिट पोल भी समझा रहे हैं। ये देखिए महा एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर। टुडे चाणक्य, एक्सिस माई वोटर, सी वोटर, इन सब ने क्या कहा। और इसके बाद महा एग्जिट पोल 127 बीजेपी को, कांग्रेस को 100 और अन्य के खाते में 3 सीट दिखा रहा है। और ये बड़ा आंकड़ा यहां मैं जिक्र करूंगी एक बार फिर एक्सिस माई इंडिया का। बीजेपी को 140 से 162 सीटें एक्सिस माई इंडिया दिखा रहा है। 36 ये अंदरूनी इलाकों की अगर बात कर ली जाए, अंदरूनी इलाकों की बात कर ली जाए, निमाड़ में 18 सीट। किस तरह से निमाड़ में 18 सीट, बीजेपी के खाते में 12, कांग्रेस के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को यहां पर नुकसान निमाड़ में। और ये भोपाल की 20 सीटें एक्सिस माई इंडिया बता रहा है, बीजेपी को 12, कांग्रेस को 8, अन्य को 3। ये भोपाल की 20 सीटों में भी बीजेपी 12 सीटों पर आगे। तो भोपाल मध्य भारत में से आप समझ सकते हैं। बुंदेलखंड बेहद इंपॉर्टेंट, 26 सीट है बुंदेलखंड में। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी 18, कांग्रेस 8। कांग्रेस को नुकसान, बीजेपी यहां से फायदा लेती हुई नजर आ रही है। बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, 26 सीट। बघेलखंड की बात करें, 30 सीटें एक्सिस माई इंडिया बता रही है कि बीजेपी 30 में से 18 लेती हुई, और कांग्रेस के पास 11, अन्य के पास 1। बघेलखंड का ये बघेलखंड से उम्मीद थी कांग्रेस को यहां पर एज मिलेगा। बघेलखंड के जिलों की बात कर ली जाए, चंबल बहुत महत्वपूर्ण, 34 सीट यहां पर आती है। बीजेपी के पास 19 जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के पास 14 नजर आ रही है। प्रभाव क्षेत्र, ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका चंबल, 34 सीट। महाकौशल की बात करेंगे, महाकौशल की 47 सीटें, और एक्सिस माई इंडिया कह रहा है कि बीजेपी 47 में से 32 सीटें, कांग्रेस 15, अन्य 0। एमपी की बात हो गई। अब महा ब्रेकिंग जो है वो है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार वापस लौट सकती है। तो छत्तीसगढ़ में एज भी हम शुरुआत से बता रहे थे, मैदान से लौटकर भी हमने इस बात को क्लियर किया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एज मिल रही है। छत्तीसगढ़ को 50 सीट, बीजेपी के खाते में 38 सीट जाती हुई नजर आ रही है। संभागवार भी हमने आपको बताया, अन्य के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी, जोगी कांग्रेस सब उम्मीद कर रहे थे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लौट रही है। महा एग्जिट पोल ये कह रहा है, लेकिन ये वो आंकड़े नहीं है जो दावा कांग्रेस की तरफ से, सरकार की तरफ से बार बार किया जाता रहा।
छत्तीसगढ़ की 90 सीट। करें ललित, आपको भूपेश बघेल सामने आए थे और कह रहे थे कि आप उठा लीजिए आनंद एग्जिट पोल का, लेकिन जब 3 तारीख को फाइनल पिक्चर आएगी तो कांग्रेस की सरकार एक बड़े मार्जिन से बनेगी। लेकिन यहां पर हम आपको एग्जिट पोल की तस्वीर दिखा रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए इंतजार 3 तारीख का करना होगा। लेकिन एक्सिस माई इंडिया बोल रहा है 90 सीटें छत्तीसगढ़ को लेकर, 36 से 40 बीजेपी, कांग्रेस के पास 40 से 50 सीटें, अन्य के पास 1 से 5। तो 90 सीटों का पूरा गणित, 40 का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा, बीजेपी 33, कांग्रेस 57। ये टुडेज चाणक्य के हिसाब से है। अलग अलग कौन सी एजेंसी किस तरीके से बता रही है, और ये भी हम आपको बता रहे हैं। महा एग्जिट पोल, हम शुरुआत से आपको कह रहे थे कि महा एग्जिट पोल हम आपको बताएंगे। तमाम जो सर्वे एजेंसी है, सी वोटर क्या कह रही है, बीजेपी 36 से 48, कांग्रेस 41 से 53। इस तरह की स्थितियां रही तो पर्यटन शुरू हो जाएगा। सी वोटर, बिल्कुल पर्यटन शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा संकेत यहां पर दिया है। मेट्राइज क्या कह रहा है, 34 से 42 सीटें बीजेपी के पास, कांग्रेस 44 से 52, अन्य के पास 0 to 2, 0 से 2 सीटें। ये मेट्राइज का है आंकड़ा, बीजेपी के पास 34 से 42। लेकिन देखिए जो पोल में भी, एग्जिट पोल में भी जो आंकड़े आ रहे हैं ना, महा एग्जिट पोल की तस्वीर, एक्सिस माई इंडिया कह रहा है बीजेपी को 36 से 46, कांग्रेस को 40 से 50, अन्य के पास 1 से 5। ललित, टुडे चाणक्य 33, 57, 0, सी वोटर 36, 48, 41, 53, 0 से 4। मेट्राइज का सर्वे क्या कुछ कह रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 34 से 42, 44 से 52 और 0 से 2। महा एग्जिट पोल हम क्या कह रहे हैं, 38 सीट बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में 50। अगर इस तरह की स्थितियां भी आ गई तो यह कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, सोचने की बात है। बिल्कुल, सवाल तो यही है कि सोचने वाली बात ही है, क्योंकि देखिए 15 साल के शासन के बाद बघेल सरकार आती है बहुत बड़े मार्जिन के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सेकंड टर्म के लिए भी यहां पर बीजेपी इतना बड़ा अगर गेन कर लेती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचना होगा। और यही स्थिति कांग्रेस के सोचने वाली अगर ऐसी ही तस्वीर 3 तारीख को भी होती है तो मध्य प्रदेश को लेकर भी। ललित, बिल्कुल सही बात, अपर्णा ने जो बात कही है आप उसे समझिए। आप 68 पर आए हैं, 68 से आके 71 तक गए, 5 बाय इलेक्शन आपके खाते में गए, आप 71 पे आए और उसके बाद 75 पार का नारा दिया। और स्थितियां किस तरह से बन रही है वो लगातार आप देख रहे थे। अब किस तरह ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए, ये हम आपको क्यों समझा रहे हैं बेहतरीन तरीके से, वो इसलिए कि 3 तारीख को जब डिस्कशन होगा तो हम इस रेफरेंस को इस्तेमाल करेंगे। महा एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है, बीजेपी के खाते में 12, कांग्रेस के खाते में 6। यह सिर्फ निमाड़ की बात की जा रही है। निमाड़ में बड़ा एज कांग्रेस ने लिया है, बीजेपी के खाते में 12, कांग्रेस के खाते में 6। कुल सीट यहां पर 18 है। 2018 में स्थितियां जबकि यहां अलग थी। बिल्कुल, एक्सिस माई इंडिया का ये नंबर सामने आए, लेकिन समझने की जरूरत आपको इसीलिए है, हम इसलिए आपको और डिटेल में जाके समझा रहे हैं कि जो क्षेत्र अनुसार हम जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा है, कमलनाथ का चेहरा है, अन्य जो खास हो सकते हैं वो क्या कह रहा है, उनको लेकर जो एक्सिस माई इंडिया का ये महा एग्जिट पोल है उसकी तस्वीर है। भोपाल की सीटें 20, बीजेपी 12, कांग्रेस के पास 8, अन्य के पास कोई नहीं जाएगी। तो अलग अलग ये आंकड़े हैं, साख एक तरह से राजनेताओं की दांव पर लगी हुई है। यह एग्जिट पोल है, 3 तारीख को क्या कुछ होगा वो भी सबसे पहले हम आपको बताएंगे। लेकिन आज की जो जानकारियां होंगी वो रेफरेंस के तौर पर आपके सामने हम रखेंगे। एक बार फिर से बुंदेलखंड की बात कर ली जाए, सियासी तौर पर बेहद महत्वपूर्ण, यूपी की पॉलिटिक्स सीधा सीधा असर डालती है बुंदेलखंड पर। सबसे ज्यादा सीटें यहां पर 26 सीटें बुंदेलखंड में, महत्वपूर्ण 26 सीटें, उसमें से 18 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस नजर आ रही है सर्वे एग्जिट पोल के मुताबिक। देखिए बुंदेलखंड की 18 सीटें बीजेपी के खाते में, 8 कांग्रेस के 0। और जिस तरह से आपने कहा कि यूपी की पॉलिटिक्स का असर यहां पर भी देखने को मिलता है ललित, तो बड़ी बात तो यही है ना कि जो कहा जा रहा था, जो आंकड़े लगाए जा रहे थे, सब धराशायी हो गए। और बघेलखंड जहां पर आपने पहले भी बताया कि यहां पर माना जा रहा था कि कांग्रेस गेन कर सकती है, लेकिन यहां पर कांग्रेस के पास 11, बीजेपी के पास 18, अन्य के खाते में 1। एक्सिस माई इंडिया का ये महा एग्जिट पोल बता रहा है। और वजह उसकी ये भी अपर्णा कि यहां पर बीजेपी को बड़ी तगड़ी बगावत झेलनी पड़ी है सांसद रीति पाठक को मैदान में उतारने के बाद। चूंकि सांसद इसलिए उतारे गए कि वो प्रभाव डालेंगे, अपनी विधानसभा के अलावा 4 और विधानसभाओं को वो कवर करेंगे। चलिए चंबल की बात कर ली जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला इलाका, बागी है यहां की सियासत, मिजाज में बागीपना है यहां पर। 34 सीट यहां पर है, 19 बीजेपी को जाती नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 14 सीट और 1 अन्य के खाते में। यह हो गई चंबल की सियासत नदी से जुड़ी। 18 में कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य के प्रभाव के चलते यहां पर कांग्रेस ने अच्छा खासा गेन किया था, लेकिन जब उपचुनाव में तस्वीर बदली तो 23 में क्या महाराज के साथ के बिना हाथ मजबूत रह पाएगा। तो देखिए आंकड़ा कुछ ऐसा निकलकर सामने आया है। और अब ये जो आ रहा है महाकौशल का नंबर है,
47 सीटें। एक्सिस माई इंडिया का महा एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी को 32, कांग्रेस को 15, अन्य को 0 और बीजेपी का यहां भी आंकड़ा बड़ा है कांग्रेस के साथ, जबरदस्त बढ़ा हुआ है। महाकौशल वो अंचल है जिसकी राजनीति बेस है कमलनाथ का, महाकौशल अंचल, और वहीं पर बेहतरीन परफॉर्मेंस बीजेपी की तरफ से किया गया था 2008 कांग्रेस की तरफ से किया गया था 2018 में। 2018 में इसी के प्रदर्शन की बदौलत परफॉर्मेंस जबरदस्त हुई थी कांग्रेस की। अब वहां से इस तरह के नुकसान की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। अब और बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए, बीजेपी 127, कांग्रेस 100 पर नजर आती है और 3 पर अदर्स नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी सेन लगाने की कोशिश, सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को। और देखिए कितनी मेहनत हमारी की है, जो हमारे कैमरे के पीछे की टीम रहती है, देखिए दिन रात एक किया, एक्स्ट्रा टाइम दिया, क्योंकि ये बड़े ग्राफिक्स आपके तैयार करें ताकि आप आसानी से समझ सके कि सीटों का समीकरण कैसा हो रहा है, क्या है गुणा गणित, क्या है पूरा हिसाब। और ये ग्राफिक्स आपको याद रहेंगे। हम शुरुआत से कह रहे हैं कि बेहतरीन टीम हमारे पास है, तकनीक से लेकर और ग्राफिक्स तक की, और भरोसेमंद चेहरा देवी अपर्णा जो लगातार लीड कर रही हैं। इन्हीं की बदौलत सारी सत्ता यहां से वहां हो रही है, महिला शक्ति का प्रतीक। बीजेपी 38, कांग्रेस 50 पर, अदर्स के खाते में 2। ये छत्तीसगढ़ 90 सीटें यहां पर हैं, 46 यहां का जादुई आंकड़ा है। कांग्रेस 71 पर हाल फिलहाल है, पूरे बाय इलेक्शन अगर मिला लिए जाए तो। बड़े झटके के तौर पर, पार्टी के तौर पर इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जाना चाहिए, एनालिस्ट के तौर पर, विश्लेषण के तौर पर यह बड़ा झटका कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में एक तरह से है। और ये देखिए, ये आ गया है हाथी, हाथी मेरा साथी, लेकिन हाथी किसका साथी साबित हुआ है? ये निवाड़ के 18 सीटों को लेकर महा एग्जिट पोल कह रहा है कि निवाड़ में तो बीजेपी को 12 यहां पर दिख रही हैं, और आंकड़े लगातार सामने हम आप दिखाते रहेंगे। देखिए दिलचस्प अंदाज में बहुत ही मेहनत के साथ एक ग्राफिक्स तैयार किए गए हैं आपके लिए। और भोपाल की 20 सीटों को लेकर बीजेपी 12, कांग्रेस 8, महा एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया का। तो अपन ये समझा जाए कि जानकारी के हाथी की चिंगाड़ यानी न्यूज़ 18, जिस पर आपका हमेशा भरोसा रहता है, और बीजेपी ने लगा दिया दहाड़। इस जो एग्जिट पोल आ रहा है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, महा एग्जिट पोल, अलग अलग एग्जिट पोल हमने आपको लगातार दिखाए। ये स्थितियां देख लीजिए, बुंदेलखंड की 18 सीट 8 कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है और 18 माफ कीजिएगा बीजेपी के खाते में नजर आ रही हैं। और देखिए हमारे अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ललित, क्योंकि उनसे भी जानना जरूरी है कि आज दिन भर जो दौड़ भाग रही उनकी तरफ से भी क्या क्या उन्होंने देखा है। और 3 चेहरे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वासु मैं पहले आपका सीधे रुख करना चाहूंगी। जो एग्जिट पोल और महा एग्जिट पोल की तस्वीर निकलकर सामने आई है, उसको लेकर वहां क्या हलचल है? करें आप या फिर पूरे मध्य प्रदेश की एक तस्वीर को देखें, जिस तरीके के एग्जिट पोल सामने आए हैं, और अगर एवरेज देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी लीड करती हुई जरूर नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद जो पॉलिटिकल एनालिटिक्स हैं, जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जो उनका एक पहले से ही अनुमान था कि मध्य प्रदेश में बहुत कांटे का मुकाबला होगा और ये इलेक्शन जो है वो बहुत क्लोज आता हुआ दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि जो एग्जिट पोल है, थोड़ा सा इंतजार एग्जिट पोल्स का करना होगा। कुछ आंकड़ों में फेरबदल भी यहां पर हो सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल्स जो रहते हैं उनका अलग अलग एग्जिट पोल्स होते हैं, उनका सैंपल साइज अलग होता है, उनका सर्वे का एक निर्धारित एरिया अलग होता है, और उस सब का एक जो अब पूरी तरीके से एक रेशियो, एक एवरेज निकल के आता है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट जो है वो इस समय स्क्रीन पे हो रहा है। अब बीजेपी जरूर खुशियां मना रही है, लेकिन कांग्रेस का भी ये दावा है कि कुछ एग्जिट पोल्स में हमारी सरकार जो है वो बन रही है, वो उन पर भरोसा जताने का, उन पर भरोसा दिखाने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ का भी कुछ देर पहले ट्वीट आया, जो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से एक चेहरा रहे हैं, जिनको आगे रखकर कांग्रेस ने पूरा इलेक्शन फाइट किया है। कमलनाथ ये कह रहे हैं कि मुझे मेरे कार्यकर्ता की मेहनत पर, उनके पसीना जो उन्होंने बहाया है, जमीन पर जो काम किया उस पर पूरा भरोसा है, और जो एग्जिट पोल्स कांग्रेस की सरकार नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ अलग तस्वीर दिखा रहे हैं, उन पर कार्यकर्ताओं को भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी निराश ना हो, पूरी दमखम के साथ लगे रहे। 3 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। वहीं बीजेपी की ओर से दावा की लाडली बहना योजना काम कर गई, युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना काम कर गई। और बहरहाल अब जो मुकाबला है, मुझे लगता है कि एग्जिट पोल के बाद बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वासु। पवन भी हमारे साथ बने हुए। पवन, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। महाकौशल की राजनीति और ये जो लगातार एग्जिट पोल आए हैं, महाकौशल में तो स्थितियां एकदम उलट नजर आती हैं। ठीक है, 3 तारीख को जो होगा वो एक अलग मसला होगा, 3 तारीख को 3 तारीख के हिसाब से बात करेंगे, लेकिन महाकौशल की स्थिति एकदम उलट। पवन,
बिल्कुल ललित, अगर बात की जाए तो महाकौशल में वाकई में जो स्थिति उलट है और जो एग्जिट पोल आए हैं वो भाजपा की मेहनत को दिखाता है। अगर भाजपा की रणनीति की बात की जाए यहाँ पर, क्योंकि आज दिन भर यही चर्चा होती रही कि कांग्रेस और बीजेपी में मैनेजमेंट किसका स्ट्रांग रहा है, कार्यकर्ता किसके कितने ज्यादा सक्रिय रहे हैं, तो इसमें बीजेपी की तारीफ करना बिल्कुल गलत नहीं होगा। जनता भी तारीफ करती है और बाकी राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो भी तारीफ करते हैं कि मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। टॉप टू बॉटम मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान दिया जाता है। हर कार्यकर्ता पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने प्रत्याशी के लिए काम करता है, जिसका कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है। और 3 तारीख को जो भी परिणाम होंगे वो शायद अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत की तारीफ करनी पड़ेगी। 3 तारीख को तस्वीर क्या होगी उसके लिए तो इंतजार 3 तारीख का ही करना होगा मिथिलेश। लेकिन इंदौर की अगर बात करें या फिर हम ऐसे बात कर लेते हैं कि कहा यह गया कि बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी इस तरह हावी हो रही है कि कई मंत्रियों की, कई सांसदों की सीट भी फंसी हुई है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कैलाश विजयवर्गीय जी जुड़े थे हमारे साथ, कह रहे थे नंबर बहुत ज्यादा होगा, सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर सेफ गेम खेलते हुए कह गए कि जो पार्टी तय करेगी वही होगा। देखिए, अगर कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए तो जब से वो चुनाव में हैं, उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि 140 प्लस, और बोले ये जो आंकड़ा है इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरा हूं, लेकिन आज ही बता रहा हूं कि जो बीजेपी की सरकार बनेगी वो 140 प्लस सीटों के साथ बनेगी। और फिलहाल देखिए, अभी सब जो एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, स्थितियां जो है सब कुछ बीजेपी के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। देखिए, लेकिन सब कुछ तय होगा 3 तारीख को। हर किसी को इंतजार है कि 3 तारीख को क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अभी तक जो एग्जिट पोल आया है, जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, वो एक ट्रेंड तय कर देते हैं। इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि जो ट्रेंड है वो किस तरफ चल रही है। लेकिन मालवा निमाड़ की 66 सीटों की हम बात करते हैं तो जिस तरीके का अभी रुझान सामने आ रहा है, इसी प्रकार के रुझान का एक्सपेक्टेशन बीजेपी को था, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी दी गई थी कि सिर्फ बीजेपी से विधानसभा 1 से चुनाव नहीं लड़ना, इन 6 सीटों पर फोकस होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह लगातार दौरा कर रहे थे और उन्होंने पहले साफ कर दिया था पहले दिन सभा के लिए वो निमाड़ इंदौर 1 से तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, ये उन्होंने पहले दिन ही साफ कर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे तमाम सहयोगी इसी तरीके से लगातार तैनात भी रहे। और क्या कुछ अब दरअसल रिएक्शन का दौर भी शुरू हो गया है, क्या कुछ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं इन एग्जिट पोल को लेकर, महा एग्जिट पोल को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। बहनों का स्नेह अद्भुत और अभूतपूर्व चुनाव के कैंपेन के दौरान भी मिला। कई जगह तो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की भीड़ सभा में होती थी। हाँ, मेरे भांजे भांजी भी बड़ी सभा संख्या में होते थे। और मैंने कहा था कि कोई कांटे की टक्कर नहीं है, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। अभी भी जब मैं कहीं से भी निकलता हूं तो बहनें दौड़ के आती और कहती कि अपन जीत रहे हैं। वो बीजेपी की जीत में अपनी जीत देख रही कि प्रधानमंत्री जी के प्रति स्नेह और प्रेम, उनका नेतृत्व, श्री अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी की अध्यक्षता, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं थी, केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार, और यहां जो विकास हुआ है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भारी विजय दिलवाएगा। मुझे कभी संदेह नहीं रहा, क्योंकि जनता में जाते थे तो स्पष्ट लगता था कि हम जीतेंगे ही, और हम जीत रहे हैं। तो लाडली बहना योजना का अपार समर्थन मिला। शुरुआत से ही लगातार शिवराज सिंह चौहान इसी योजना का जिक्र हर मंच से करते थे और चुनाव के बाद भी कहा कि बहनों का लाड पूरा पूरा मिल रहा है। ललित, वाकई, और जो बड़ी बात उन्होंने कही वो इस अंदाज के लिए वो जाने भी जाते हैं कि लाडली बहनों ने कांटा निकाल लिया। और बृजमोहन अग्रवाल साहब, छत्तीसगढ़ की सियासत के सबसे बड़े नाम, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बृजमोहन अग्रवाल साहब, अगर सिर्फ एग्जिट पोल की बात कर ली जाए तो सरकार बनाते हुए आप नजर नहीं आ रहे, पर कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। जी प्लीज। जी बृजमोहन अग्रवाल साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए उनसे हम चर्चा करने की फिर से बात कर रहे हैं, उसने आपकी कोशिश कर रहे हैं। हो जाता है कभी कभी, जब चूंकि इस तरह के चैलेंजिंग मोमेंट आते हैं तो मोबाइल अनरीचेबल हो ही जाता है। खैर, लगातार ये मेगा कवरेज जारी है, इसी तरह से रिएक्शन हम आपको सुनाएंगे, आंकड़े दिखाएंगे, हाथी भी आएंगे। यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
कुछ ही दिनों में रुद्र भाई ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि अभी क्या करना है। जनता उन्हें स्वीकार कर रही है, आधी आबादी स्वीकार कर रही है। महिलाओं के प्रति कितना सम्मान किस पार्टी ने दिखाया। दावा तो अंशिका सभी कर रहे थे कि हम महिला हितैषी हैं, हम किसान हितैषी हैं, लेकिन अब वो जो एक पेटी है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसने सारे आंकड़े जो है वो रिकॉर्ड कर बड़ी लिए। बात ये जो शिवराज सिंह चौहान को हमने देखा, शिवराज सिंह चौहान खासतौर पर जब महिलाओं के बीच मौजूद रहे, महिलाएं वैसे भी बहुत इमोशनल होती हैं और मैं अपने मेहमानों को भी बोलूंगी, आपने भी ये देखा होगा, शिवराज सिंह चौहान जब भी महिलाओं के बीच में रहे, मेरी बहनों का आशीर्वाद और लाडली योजना के बारे में उन्होंने जिक्र किया, तमाम ऐसी चीजें वो करते रहे और इसीलिए भी हम एग्जिट पोल में देख पा रहे हैं कि कितना आशीर्वाद मिल रहा है बीजेपी को। और ये जो आंकड़े हैं अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं लगातार, क्योंकि अभी जो स्थिति है उन आंकड़ों से कुछ एक एजेंसीज की थोड़ी सी, हालांकि आंकड़ों में थोड़ा सा अंतर अंशिका जरूर दिखाई दे रहा है, कोई ज्यादा सीटें दे रहा है, कोई कम सीटें दे रहा है, लेकिन अंततोगत्वा मध्य प्रदेश में बीजेपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को रिपीट कर रहे हैं ये सारे जो एजेंसीज हैं जिन्होंने अब तक ये आंकड़े, ये एक्सिस माई इंडिया की तरफ से क्या आंकड़े देखिए रखे गए हैं। बीजेपी 140 से आगे दिखा रहे हैं वो, और कांग्रेस के लिए अनुमान जो लगाया गया है वो लगभग 79 और अदर्स के लिए 5 लगाया गया है। तो ये एक्सिस माई इंडिया के हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसी तरह हम दिखाते हैं दूसरे भी जगह से चाणक्य की तरफ से क्या यहाँ पर अंदाजा लगाया गया, ये भी देख लेते हैं हम। बिल्कुल 151 सीटें अंशिका बीजेपी को यहाँ पर टुडे चाणक्य दे रहा है, जबकि 74 कांग्रेस पार्टी को सीटें मिल रही हैं, अदर्स के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। ये अलग अलग एजेंसीज के द्वारा किए गए सर्वे हैं और जो कड़ी मेहनत लगातार ग्राउंड पर जाकर वो करते रहे हैं, ये उनके आंकड़े हैं। और ये पार्टियों के लिए एक स्थिति होती है, एक समय ऐसा होता है अंशिका कि पार्टी के नेता इससे, जिनके पक्ष में आंकड़े जाते हैं वो खुश होते हैं, जिनके विरोध में जाते हैं वो थोड़ा सा गंभीर हो जाते हैं। ज्यादा इस समय में रिएक्शंस भी देख रहे थे, बड़े बड़े चेहरे जो इससे पहले भी हमारे साथ जुड़े, उनका यही कहना था, एक तरफ कांग्रेस खुश नजर आ रही थी तो दूसरी तरफ बीजेपी। हमने जीतू पटवारी को भी सुना, हमने विश्वास सारंग को भी सुना, हमने टीएस सिंहदेव को भी सुना, सब अभी भी यही दावा कर रहे हैं कि वो जीतेंगे तो बम्पर जीत उनकी होगी। अब दिखा रहे हैं मेट्राइज की तरफ से बीजेपी 124 और कांग्रेस 102 और अदर्स 4। लेकिन देखना होगा कि ये एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल में क्या कुछ आएंगे। फिलहाल तो ये एग्जिट पोल है, खाली अंदाजा लगाया जा रहा है, अनुमान है ये, लेकिन एग्जैक्ट पोल का अभी भी आशीष इंतजार रहेगा। बिल्कुल, हर विधानसभा सीट पर जाकर के जिस तरह से लोगों से बात करना और फिर एक आंकड़ा इकट्ठा करना, ये बहुत कुछ तस्वीर साफ करता है। लेकिन पिछले कुछ समय में जो ट्रेंड एक बना है कि जो सर्वे है, लोगों ने तय कर लिया एक तरह से, जैसा कि मनीष जी से भी बात हो रही थी, रुद्र जी से भी बात हो रही थी, और भी हमारे साथ जो एनालिसिस जुड़े उनसे भी बात हुई, तो ऐसा लग रहा है कि जनता ये तय कर लेती है कि जो सर्वे में हमने रिजल्ट दिया, हमने असल में उससे अलग ही बात करनी है। तो ये भी हमने देखा मेट्राइज के अलावा और भी एजेंसीज क्या कुछ तैयारी करके आई हैं, उसके अलावा वो आपको दिखाएंगे, जिनकी बात एक्सिस की अभी हम दिखा रहे हैं आपको। और अभी जो 146 सीट बीजेपी को ये दे रहे हैं, 79 सीटें कांग्रेस को दे रही है। मध्य प्रदेश के हैं आंकड़े 230 विधानसभा सीटों पर जहां मतदान हुआ और 5 अदर्स के खाते में ये परिणाम जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि 3 तारीख में कितना मिलान इससे होगा, या ये बिल्कुल धराशायी हो जाएंगे और या फिर इसी के आसपास वो नजर आएगा, ये भी देखने का विषय होगा। और जन की बात की भी हम दिखा देते हैं, बीजेपी 151, 74 कांग्रेस इसमें जन की बात की तरफ से। एक बार फिर से जन की बात की अगर बात करें तो 112 बीजेपी को मिल रहे हैं और कांग्रेस को 113। यहां पर देखिए जन की बात में कांग्रेस के लिए थोड़ा सा अलग है पिक्चर, आंकड़े थोड़े से अब आसपास कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है और 112 113 आसपास ही है सारा जो ये खेल सीटों का, और 5 अदर्स के खाते में वो लगभग स्थिति एक जैसी नजर आ रही है। 230 सीटें मध्य प्रदेश की। इस बार जनता ने जो चुनाव किया है उसके सर्वे के आधार पर ये आंकड़े हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। महा एग्जिट पोल लगातार न्यूज 18 नेटवर्क पर आप देख रहे हैं और ये वो 5 से 6 एजेंसीज हैं जो कि ग्राउंड पर जाती हैं, अंशिका वोटर्स से मिलती है, जिसमें आधी आबादी भी शामिल होती है, युवा, फर्स्ट टाइम वोटर्स, वे सभी शामिल होते हैं। तो ये वो आंकड़े हैं जिस पर बहुत मेहनत होती है और काफी कुछ, क्योंकि अब तक लंबा समय हमने इन्हीं एग्जिट पोल के आसपास नतीजों को आते हुए देखा, लेकिन कुछ एक नेता, कुछ एक चमत्कारी ऐसे व्यक्तित्व राजनीति में जब आते हैं या कुछ एक ऐसे मुद्दे तात्कालिक। बहुत बहुत स्वागत